दोस्तों अभी तक सिर्फ सुना था मैंने कि चाय के पहाड़ होते हैं, लेकिन आज देख भी रहा हूँ। तो इस वक्त मौजूद हूँ केरला के मुन्नार में और मैं चाय के बागान में खड़ा हूँ। हजारों फीट ऊपर चढ़कर आया हूँ इस जगह, इसलिए आपको और अच्छे से दिखाता हूँ कि चाय के बागान में किस तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और क्या क्या यहाँ का नज़ारा है। तो देखिए, ये आप देख सकते हो ऊपर तक आपको चाय ही चाय दिखाई देगी। शानदार है अपने आप में व्यू, और आपको यहाँ का और शानदार दृश्य दिखाता हूँ। तो देखिए, ऊपर ऊपर और इधर चारों तरफ आपको पहाड़ पर सिर्फ चाय दिखाई देगी, और जस्ट उधर आपको जो है ना, उधर भी चाय की, यानी कि पूरे हजारों फीट ऊपर तक आपको सिर्फ जो दिखाई देगा ना इधर, वो है चाय के बगीचे, चाय के कहीं ना कहीं ये पहाड़ ही है। तो अपने आप में अभी तक सिर्फ हमने सुन रखा था कि चाय के पहाड़ होते हैं, बागान होते हैं। केरला के मुन्नार में चाय के बहुत कहीं ना कहीं ये बागान है। तो उसी मुन्नार में इस वक्त हम खड़े हैं, आपको और ऊपर तक लेके चलते हैं। ये कुछ इस तरह से लगते हैं, और ये इन पत्तियों को ऐसे कट किया जाता है। और देखो, कटिंग हो चुकी है, ये आपको दिख रही है, कटिंग हो चुकी है, इस तरह की कटिंग होती है। और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद चाय आपके घर तक पहुंचती है। तो अमेजिंग व्यू है यार, पहाड़ों पर जो चाय की ये खूबसूरती, ये जो हरियाली दिखती है ना, टॉप नॉच, माइंड ब्लोइंग, दिल खुश हो जाता है। और ये देखिए, लोग फोटो वीडियोस के लिए काफ़ी आते हैं यहाँ पर। ये अभी कुछ हम कोशिश करेंगे, कहीं पर कुछ चाय चुनते हुए, चाय की कटिंग करते हुए दिखेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए, अद्भुत दृश्य यार, दिल खुश हो गया। ये बस मन करता है कि घूमते रहो, देखते रहो, ऊपर पहाड़ों पर जाकर बैठो, चाय पियो, बस। तो केरला के मुन्नार में इसी तरह का नज़ारा आपको दिखेगा, हरियाली ही हरियाली। बस मुन्नार में लोग आते हैं ना, इसीलिए आते हैं। ये देखो यार आप दोस्तों, आपको ये पहाड़ों पर जो दूर दूर तक चाय के पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये ऑटोमेटिक उग आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें इंसानों के द्वारा लगाया गया है। पहले नर्सरी में चाय के छोटे पौधे तैयार किए जाते, फिर उन्हें पहाड़ों की ढलानों पर कतारों में लगाया जाता है। एक चाय के पौधे को इतना बड़ा होने में लगभग 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं, ताकि इनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सके, इनकी पत्तियां तोड़ी जा सके। 3 से 4 साल बाद इनकी पत्तियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यही पौधा सालों तक नई पत्तियां देता रहता है। इसकी नियमित छटाई भी की जाती है, ताकि यहाँ पेड़ नहीं बने और कम ऊंचाई वाली झाड़ी के रूप में रहें। दिलचस्प बात यह है कि एक अच्छी तरह संभाला गया चाय का पौधा, ऐसा बताया जाता है कि 50 साल तक बहुत अच्छा उत्पादन दे सकता है। कई चाय के पौधे वैसे 80 से 100 साल तक भी पत्तियां देते हैं। कुछ मामलों में कोई कहता है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधे पुराने होते हैं, उनकी पैदावार कम होने लगती है, इसलिए समय समय पर पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ की महिलाएं और मजदूर आमतौर पर चाय की ऊपर की 2 कोमल पत्तियां और एक कली ही तोड़ते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी गुणवत्ता की चाय इन्हीं से तैयार होती है। मौसम के अनुसार लगभग 7 से 15 दिन में फिर नई कोमल पत्तियां निकल आती है और दोबारा तुड़ाई की जाती है। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ का ठंडा मौसम, अच्छी बारिश और धुंध चाय की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ की चाय अपने खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन बागानों से तैयार चाय भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है, और इसका निर्यात भी कई देशों में होता है। भारत से चाय मुख्य रूप से रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में भेजी जाती है। यही कारण है कि मुन्नार सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहाँ की चाय लाखों लोगों की रोजी रोटी और भारत की पहचान दोनों से जुड़ी हुई है। तो कभी आप मुन्नार आए तो दरअसल इन चाय के पहाड़ों में घूमना ना भूलें। तो चलो फाइनली दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं, विदा लेते हैं। 4:30 के आसपास हो रहा है, हमें मुन्नार पहुंचना है, फिर वहां से सूर्य नेली करके गांव है, वहां जाना है। तो आज वहीं स्टे करेंगे। अब यहाँ से आप सभी से लेते हैं विदा। कैसा लगा ये
चाय का बागान, पहाड़ पर चाय, हरियाली, सुकून। अगर ठीक ठाक लगा हो तो हम जैसे को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलो चलते हैं, गुड बाय।